महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के विभाग प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो द्वितीय प्रश्न पत्र में है पुस्तक जिसका शीर्षक है नवरत्न कहानी संग्रह, अर्थात इसमें 9 कहानियों का संकलन है, जिसमें आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक की कहानी संख्या 3 आकाशदीप, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, अर्थात इस पुस्तक की ये तीसरी कहानी है और इसका शीर्षक है आकाशदीप और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय आपके सामने बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक सुपरिचित कवि है, साथ में उन्होंने की विविध विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। छायावाद के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पिता मह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबद्ध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन उन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रश्मि सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर रश्मि सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। जयशंकर प्रसाद जी नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान के एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। 6 रोज से 15 नवंबर 1937 ईस्वी को सोमवार को प्रातःकाल 48 वर्ष की उम्र में उनका देहांत काशी में ही हो गया। तो विद्यार्थियों, ये तो था उनका संक्षिप्त दिन परिचय। उनकी प्रमुख रचना जो काव्य में उन्होंने रची, जो प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, आंसू, कामायनी आदि। कहानियों में जो संग्रह है उनके कहानी संग्रह, वो इनके 5 कहानी संग्रह प्रसिद्ध है, जिनमें इनकी लगभग 200 कहानियों का संकलन है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह। और इनके 3 उपन्यास प्रसिद्ध है, कंकाल, तितली, इरावती आदि। नाटकों में इनके सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, परिणय, करुणा, लय, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, दुर्स्वामिनी, कामना, जन्मजय नाग आदि नाटक इनके प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हम आते हैं इनकी कहानी आकाशदीप, जिसका सारांश और कथा वस्तु का सार हम यहाँ सुनने जा रहे हैं। आकाशदीप कहानी का सार इस प्रकार है कि संचित कथा वस्तु इस प्रकार है विद्यार्थियों कि इसमें कहानी में नायिका चंपा है। कहानी की नायिका चंपा अपनी माता के निधन के बाद अपने पिता के साथ रहने लगती है और इनके पिता मणिभद्र के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। डाकू बुद्धगुप्त ने जहाज पर आक्रमण कर दिया था। चंपा के पिता ने इन 7 आक्रमणकारियों को मारकर जल समाधि ले ली।
उसके बाद चंपानाथ हो गई। मणिभद्र ने एक दिन चंपा के समक्ष घृणित प्रस्ताव रखा। चंपा ने गालियां सुनाई। तभी से उसे बंदी बना लिया गया, चंपा को, और डाकुराज बुद्धगुप्त ने उससे मुक्त कराया। वह चंपा से प्रेम करने लगा, किंतु चंपा उसे अपने पिता का हत्यारा मानकर घृणा करने लगी। किंतु बुद्धगुप्त ने उसके लिए एक द्वीप प्रदान किया, जिसका नाम भी चंपा द्वीप रख दिया। डाकू बुद्धगुप्त ने यह भी स्पष्टीकरण कर दिया कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं है। उसने चंपा से अपनी जन्मभूमि भारत के लिए चलने का प्रस्ताव भी रखा, किंतु चंपा ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तथा द्वीप के निरीह दीनहीनों की सेवा करने का संकल्प ले लिया। चंपा ने, जैसे चंपा की माँ अपने पति के लिए आकाशदीप जलाती थी, वैसे ही चंपा ने भी आकाशदीप जलाना प्रारंभ कर दिया। बुद्धगुप्त निराश होकर जन्मभूमि लौट गया। चंपा को द्वीप निवासी देवी मानने लगे और अंत में वह भी काल कवलित हो गई। तो विद्यार्थियों, ये थी इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु और कहानी का सारांश जो आपको मैंने बताया। निश्चित रूप से ये कहानी आपके समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।